जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर एक बार फिर से स्वागत है हमारे वंदना चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस महान गुरु पुराण का आनंद भरपूर ले रहे होंगे। जो भी आपके कुछ अगर सवाल जवाब हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने के लिए तत्पर रहूँगा। जैसा कि हमने अभी तक 170 अध्याय तक पढ़ लिए हैं, आज का हमारा अध्याय 171वां है। हमने पिछले अध्यायों में जाना कि रोगों का उपचार के लिए औषधियाँ के बारे में इसमें भगवान विष्णु के द्वारा बताया गया है। महेश्वर हमारे श्री शंकर भगवान जी को, तो उन औषधियों को लेने से पहले श्री हरि का नाम लेकर उन औषधियों का पान करें, उनका लेप करें, उनका तेल को लगाएं, ठीक है, उनका काढ़ा बना के पिएं। तो श्री हरि का नाम जरूर लें ताकि वो औषधि श्री हरि के नाम से लेने के बाद आपको भरपूर फायदेमंद। आइए आज का अध्याय 171वां हम पढ़ेंगे। उस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर हम भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बिंदु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव जय श्री। तो आइए अब हम अपना अध्याय जान लेते हैं कि आज से हमारा अध्याय का नाम क्या है, और एक बार कंफर्म नंबर जान लेते हैं कि नंबर क्या है। तो हमारे जो अध्याय का नंबर है 171 और नाम है विष्णु धर्माख्य विद्या। विष्णु धर्माख्य विद्या हमारा आज का अध्याय है, जिसको हम आज से वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, जब तक हम अध्याय को देख रहे हैं इसमें, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। और जो अभी तक आपने हमारे वीडियो पिछले नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए श्री हरि का नाम लेकर हम विष्णु धर्माख्या विद्या का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। हाँ, जो कह रहे हैं जो लला का चंज देख ली आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। श्री हरि ने कहा, हे महेश्वर, जिस विष्णु धर्म नामक विद्या का जप करके देवराज इंद्र ने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रत्व पद प्राप्त किया था, उस विद्या को कहता हूँ। इस विद्या के जप से पूर्व दोनों पैर, दोनों जानू, दोनों जंघा, प्रदेश, उदर, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और शिरोभाग में ओम कारादि वर्णों से यथाक्रम न्यास करना चाहिए। नमो नारायणाय इस मंत्र द्वारा विपरीत क्रम से भी न्यास करें। तदनंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आदि वर्ण ओमकार से करन्यास करें। अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि अंगुलियों की पर्व संधियों में न्यास करके हृदय में ओमकार का न्यास करना चाहिए। संपूर्ण मंत्र से मस्तक भाग में न्यास करें। मूर्धा से प्रारंभ करके भ्रू
भ्रुवों के मध्य भाग में ओमकार मध्य से न्यास करके शिखा तथा नेत्रादि में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से न्यास करना चाहिए। अनंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा शेष नारायण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। अब इसमें जो दिया गया है वो पूरा श्लोक दिया गया है, ठीक है। तो हम उस श्लोक को नहीं पढ़ेंगे, उसको मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम इसका हिंदी में उच्चारण पढ़ेंगे। भगवान हरि मेरी रक्षा करें, मत्स्य मूर्ति भगवान जल में मेरी रक्षा करें, भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान वामन स्थल में मेरी रक्षा करें। वन प्रांत में भगवान नरसिंह, पर्वत भाग में जामदग्नि परशुराम मेरी रक्षा करें। भूमि पर भगवान वराह, व्योम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान हैग्रीव देवताओं से कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें। भगवान नारद अन्य देवों की उपासना से और भगवान कूर्मदेव नेतृत्व में सदैव मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी अपथ्य सेवन से, भगवान शेषनाग क्रोध से, भगवान यज्ञदेव समस्त रोग समुदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध पाखंड समूह से एवं भगवान कल्क देव पाप से मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु मध्य काल में मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण प्रातः काल में मेरी रक्षा करें। भगवान मधुसूदन अपराह काल और भगवान माधव साय काल में मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्युष काल में मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान पद्मनाभ निशीथ काल में मेरी रक्षा करें। हे भगवान, आपका सुदर्शन कौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षसादि का संहार करें। आपका शंख पद्म सांग्र धनुष तथा वाहन गरुड़ भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करे। भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थित अलंकार स्वरूप सभी पार्षद मेरे बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की रक्षा करे। सर्प का रूप धारण करने वाले भगवान शेष नारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह सदैव सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माख्य विधि को धारण करता है, वह अपने नेत्रों से जिसको देखता है वह उसी के वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। तो ये था हमारा आज का अध्याय जो विष्णु धर्माख्य विद्या के बारे में था। इस विद्या को करने से जो विद्या करने वाला है वो जिसको देखेगा वो उसके वश में हो जाएगा, मतलब वो उसको अति प्रिय लगने लगेगा। तो अब हमारा अगला अध्याय है जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो अध्याय का नाम मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। उसका नाम है विष हरि गारुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस महान प्राण को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सब जुड़े रहें हमारे चैनल से और ऐसे ही इस महान प्राण का आनंद लेते रहें। चलिए श्रीहरि का नाम लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्रीहरि, नमस्कार।